हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन क्वेश्चन को जो हरियाणा के सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और एक क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टोपरा के प्रस्तर लाट की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर होगा टोपरा के प्रस्तर लाट की स्थापना की महाराजा अशोक ने। और ये टोपरा अभिलेख है कहाँ पे? तो ये हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजपूत शासक मोहर सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में कहां पर थी? तो राजपूत शासक मोहर सिंह मंडार की रियासत हरियाणा में थी कैथल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैथल के बारे में जान लेते हैं हम। कैथल के मुख्य तथ्य यहाँ का प्रमुख उद्योग है हथकरघा, बुनाई, चीनी और कृषि उपकरण। प्रमुख नदी है घग्गर नदी। प्रमुख फसलें हैं गेहूं और चावल। क्वेश्चन है, दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों की भाग तथा पंचकुला जिले की मोरनी पहाड़ियों की भाग उपयुक्त है। तो ये किस लिए उपयुक्त है? तो ये उपयुक्त है पवन ऊर्जा हेतु। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा कहां ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए एक अनुसंधान एवं विकास संस्थान स्थापित किया जा रहा है? तो ये किया गया है मानेसर में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अन्य जिला एवं गांव की सड़कों की लंबाई कितनी है? तो गांव की सड़कों की लंबाई है 15,698 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक स्थल खोखरा कोट यानी रोहतक का उत्खनन कब हुआ? तो रोहतक का उत्खनन हुआ 1986 से 1987 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस स्थान में एक अधूरा अभिलेख प्राप्त हुआ? तो ये हुआ कपास मोचन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कपास मोचन कहाँ है? यमुनानगर में है। तो यमुनानगर में 12 खड़ी की लिखाई का अभिलेख भी है जो कि जगाधरी में है। यमुनानगर के जगाधरी में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है, कृषि यंत्र उद्योग हरियाणा के किस नगर का प्रमुख उद्योग है? तो कृषि यंत्र उद्योग हरियाणा के फरीदाबाद का प्रमुख उद्योग है। तो फरीदाबाद के उद्योग जान लेते हैं। फरीदाबाद में है प्लास्टिक उद्योग, प्रमुख उद्योग है ये फरीदाबाद के। ट्यूब टायर उद्योग है और ये बल्लभगढ़ में भी है ट्यूब टायर का उद्योग। चमड़ा उद्योग है, जिंद में भी है और फरीदाबाद में भी है। इंजीनियरिंग उद्योग है फरीदाबाद में। कपड़ा उद्योग है फरीदाबाद में और इन चारों शहरों में भी है। अगला है साइकिल उद्योग, मोटर वाहन उद्योग और कागज उद्योग। तो यहाँ पे मैंने वो शहर भी लिख दिए जिनमें ये सभी है और फरीदाबाद में भी है ये। अगला क्वेश्चन, मुस्तफाबाद रियासत की स्थापना 1763 ईस्वी में किसने की थी? तो किसने की थी मुस्तफाबाद रियासत की स्थापना? देसू सिंह दल्लेवाला ने। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लाल मस्जिद हरियाणा के किस जिले में है? तो लाल मस्जिद है हरियाणा के रेवाड़ी जिले में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राय मुकुंद दास का छत्ता कहां स्थित है? तो राय मुकुंद दास का छत्ता स्थित है नारनौल में। ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वाणिज्यिक फसल राज्य में अधिकतम क्षेत्र को कवर करती है? तो सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है हरियाणा में? तो ये होती है गन्ना। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना के तहत रबी फसलों के लिए प्रीमियम में किसान की हिस्सेदारी क्या है? तो इसमें किसान की हिस्सेदारी है 1.5%। अगला क्वेश्चन है, बीज योजना वर्ष में शुरू की गई थी। तो बीज योजना किस वर्ष में शुरू की गई? तो ये की गई थी 2011 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का उद्देश्य। क्वेश्चन है, बीज योजना वर्ष में शुरू की गई थी। तो बीज योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो बीज योजना शुरू की गई थी 2011 में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का मुख्य उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना है। तो किसका उत्पादन बढ़ाना है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का? तो ये है गेहूं और दालों का उत्पादन बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कब लागू की गई थी? तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब लागू की गई थी? ये की गई थी 2007 से 8 में। ऑप्शन नंबर
सी हमारा करेक्ट, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, धर्म के आधार पर हरियाणा में मुस्लिम जनसंख्या कितनी है? तो धर्म के आधार पर हरियाणा में मुस्लिम जनसंख्या है 1,78,134। सोनीपत को नगर निगम कब घोषित किया गया? तो सोनीपत को नगर निगम घोषित किया गया 2015 में। ऑप्शन नंबर बी ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नदियों का नगर किसे कहा जाता है? तो बताइए, नदियों का नगर किसे कहा जाता है हरियाणा में? तो नदियों का नगर कहा जाता है टोहाना को। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हरियाणा में है कुल 8 नदियां। तो हरियाणा की नदियां देख लेते हैं। यमुना नदी, घग्गर नदी, सरस्वती नदी, दोहन नदी, टांगरी नदी, कृष्णवती नदी, साहिबी नदी, मारकंडा नदी, ये 8 नदियां हैं हरियाणा में। तो बात थी यहाँ पे टोहाना की। तो टोहाना किस शहर में स्थित है? तो टोहाना है फतेहाबाद में। तो फतेहाबाद के बारे में जान लेते हैं। कृषि और खनिज की और प्रमुख नदियां। तो फतेहाबाद में मुख्य रूप से गेहूं, बाजरा, चावल, तिलहन, कपास आदि की खेती की जाती है। घग्गर यहाँ की प्रमुख नदी है। फतेहाबाद के टोहाना तहसील से 5 नदियां गुजरती है। तो ये 5 नदियां गुजरने के कारण इसे नदियों की नगरी कहा जाता है, जिससे एक क्षेत्र में खूब सिंचाई होती है और यहाँ खेती बहुत अच्छी होती है। केला और सेब के उत्पादन में फतेहाबाद हरियाणा में प्रथम स्थान पर है। क्वेश्चन है, हरियाणा के दादरी जिले में कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो हरियाणा के दादरी जिले में है 174 गांव। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, गहरे लाल रंग के ओढ़ने को कहते हैं? तो हरियाणा में गहरे लाल रंग के ओढ़ने को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है कंग। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं? तो हरियाणा में सर्वाधिक गर्म महीने होते हैं मई और जून। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, कलंदर की मजार पर मेला कहाँ लगता है? तो कलंदर की मजार पर मेला लगता है पानीपत में। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे पानीपत के बारे में जान लेते हैं। प्रमुख फसलें हैं गेहूं व चावल, अन्य फसल है गन्ना व सब्जियां, प्रमुख खनिज है गंधक, मुख्य उद्योग है सूती व ऊनी वस्त्र, चीनी, पेट्रोलियम, रासायनिक पदार्थ, कालीन, विद्युत उपकरण। पानीपत का यह नाम पाणिनि ऋषि के नाम पर पड़ा है। पानीपत को बुनकर नगरी के नाम से जाना जाता है। पानीपत करनाल मंडल में है। शिवाजी स्टेडियम पानीपत में स्थित है। अन्नपूर्णा वस्त्र व अनाज बैंक पानीपत में है। मराठा सरदार मंगल रघुनाथ द्वारा बनाया गया देवी तालाब शिव मंदिर पानीपत में स्थित है। तो ये सभी पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना की गई है? तो कब की गई ये योजना? 14 मई 2005 को शुरू की गई। नेक्स्ट है, राज्य में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना लागू की गई। तो राज्य में लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना कब लागू की गई? तो ये की गई 2006 में। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान करने का निर्णय किस वर्ष में लिया गया था? तो 1981 में लिया गया था ये निर्णय, स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान करने का। नेक्स्ट है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है सिरसा जिले में। तो सिरसा के बारे में हम जान लेते हैं। सिरसा क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। हरियाणा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है ये। स्थापना 26 अगस्त 1975 को की गई थी। सिरसा में सर्वप्रथम देख लीजिए, हरियाणा में सबसे ज्यादा कपास व गेहूं का उत्पादन सिरसा में ही होता है। 2013 से 2014 में सिरसा का गेहूं उत्पादन पूरे भारत में नंबर 1 था। हरियाणा का पहला खुला शौचालय मुक्त जिला सिरसा ही बना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देश का भी जान लेते हैं, पहला शौचालय मुक्त राज्य कौन सा बना? तो ये बना सिक्किम। नेक्स्ट है, कपास का सर्वाधिक उत्पादन निम्न में से किस जिले में होता है? तो कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है सिरसा में, हमने ऊपर देखा था अभी। नेक्स्ट है, हरियाणा में खेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।